बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हमने बिहारी सतसई के चयनित अंशों की व्याख्या प्रारंभ कर दी थी। प्रथम दो दोहों की व्याख्या में करा चुकी थी। इसी क्रम में आज हम तीसरे दोहे से प्रारंभ करेंगे। तीसरा दोहा है, छीने पट में झुलमुली छलकती ओप अपार, सुरतर की मनु सिंधु में लसत सपल्लव डार। यह बिहारी नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कल्पना करते हैं कि झीने या महीन वस्त्रों में या पारदर्शी वस्त्रों में, पट वस्त्र, पारदर्शी वस्त्रों में नायिका के शरीर की कांति इस प्रकार झलक रही है, इस प्रकार दिखाई दे रही है, मानो सुरतरु की मनुसिंध में लसत सा पल्लव डार, मानो देव वृक्ष की पल्लव युक्त डालियां समुद्र में प्रतिबिंबित हो रही हों, उसमें झलक रही हों या सौंदर्य की अनुभूति करा रही हों। इस प्रकार से नायिका का जो सौंदर्य है वो बिहारी को समुद्र में पड़े हुए सुरतरु की सपल्लव डाल के समान कोमल और कांतिमान प्रतीत हो रहा है। इस दोहे में नायिका का सौंदर्य चित्रण करते हुए बिहारी ने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है, उत्प्रेक्षा अलंकार की सर्जना की है। अगला दोहा है, लाग्यो सुमन हुए हे सफल, आतप रोष निवारी, बारी बारी आपनी सींची सुहृदता बारी। इस दोहे में बिहारी ने कल्पना की है कि कोई नायिका अपने नायक से रुष्ट है और उसकी सखी नायिका को समझाते हुए कहती है, लाग्यो सुमन हुए हे सफल, आतप रोष निवार। तुमने जो स्नेह का पौधा लगाया था उसमें का अब सुफल, अच्छा फल, उसमें पुष्प तो आ ही चुके हैं, अब अच्छा फल भी आने वाला है। यानी कि वो आपका जो प्रेम है वो अपनी चरम परिणति तक पहुंचने वाला ही है। किंतु आतप रोष निवार, लेकिन अपने क्रोध की धूप से उसे बचा करके रखो। कहने का अभिप्राय यह है कि जब कोमल पौधा बहुत तेज धूप में मुरझा जाता है, उसी प्रकार से सखी नायिका को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारा जो प्रेम है बहुत कोमल है, तुमने बड़े यत्न से उसको पल्लवित और पुष्पित किया है, अब उसका फल आने का समय हुआ है, इसलिए अपने रोष का निवारण करो, अपने रोष की धूप से अपने प्रेम को बचाकर रखो। बारी बारी आपनी सींच सुहृदता बारी, और अपनी इस प्रेम रूपी बाड़ी को अपने स्नेह रूपी जल से सींचती रहो, जिससे कि तुम्हें शीघ्र ही उसका परिणाम प्राप्त हो। कहने का अभिप्राय है कि नायिका से मान या हट करने की मना करते हुए सखी कहती है कि तुम अपने प्रेम को अपने क्रोध से बचाकर रखो, अन्यथा वह प्रेम झुलस जाएगा, वह प्रेम धूमिल पड़ जाएगा। यहाँ इस दोहे में रूपक अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आतपरोष धूप रूपी, क्रोध रूपी धूप से, तो रूपक अलंकार हुआ, बारी बारी में पुनरोक्ति अलंकार हुआ है, और सुहृदता बारी, बारी और सुहृदता बारी दोनों बार बारी शब्द का प्रयोग हुआ है और अर्थ अलग अलग। एक स्थान पर बाड़ी, वाटिका या बगीचा या खेती करने का स्थान, और दूसरे स्थान पर इसका अर्थ है जल। अतः यहाँ यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग बिहारी ने किया है। अज्यो तरौना ही रहो श्रुति सेवक इक अंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुख तन के संग। यहाँ पर सत्संग की महत्ता का, संगति की महत्ता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अच्छी संगत से व्यक्ति का उद्धार होता है, उसका उत्थान होता है, और यदि मनुष्य गलत संगत में पड़ जाए तो उसका पतन निश्चित है। उसके लिए उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है, अज्यो तरोना ही रहो श्रुति सेवक इक अंग। तरोना कान में धारण करने वाला एक आभूषण विशेष है। श्रुति कान, कानों में धारण किया हुआ एक आभूषण विशेष अभी तक
तरोना लटका ही हुआ है, नीचे की ओर ही है, वो है पतन की ओर उन्मुख है, उसका पतन हो चुका है, अर्थात उसका उत्थान नहीं हुआ है, क्योंकि उसने श्रुति कानों की संगत की है। तो कानों की संगत जो भी आभूषण करेगा वह पतनोन्मुखी ही रहेगा। ये बात यहाँ कवि बिहारी कहना चाहते हैं। नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग, दृष्टांत रूप में दूसरी बात प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से नाक में पहना गया आभूषण मोतियों की संगत के कारण ऊर्ध्वमुखी है, बेसरी जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसकी कोई साख नहीं है, लेकिन मोतियों का साथ उसने कर लिया है, इसलिए वह ऊर्ध्वमुखी है, उसका उत्थान हो गया है। इसी माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति श्रुति आदि शास्त्रों का यानी वेद शास्त्रों का श्रवण करते हैं और उसके अनुसार अपना आचरण नहीं करते, उनका उद्धार नहीं होता, वह तरोना तरते नहीं हैं, क्योंकि उनकी संगत उन्होंने केवल श्रुतियों की संगत की है, उसके अनुसार आचरण नहीं किया है। लेकिन जो लोग चाहे उनकी निजी कोई साख ना हो, लेकिन मुक्त आत्माओं की संगति करते हैं, मुक्त आत्माओं के साथ रहते हैं, साधु सन्यासियों के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। नाक स्वर्ग को भी कहा गया, बास निवास करते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में निवास करते हैं। यहाँ पर दो अर्थ इस दोहे के निकलते हैं, एक तो आभूषण कुंडल और नाक के मोती के संदर्भ में, और दूसरा मनुष्य के संदर्भ में जो श्रुति आदि का सेवन करते हुए भी लेकिन उद्धार को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसका आचरण उचित नहीं होता, उसकी संगति उचित नहीं होती। जब तक आपकी संगति अच्छी नहीं होगी तब तक आपका उद्धार भी नहीं हो सकता। यहाँ इस दोहे के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं। इस प्रकार इस दोहे के दो अर्थ निकलते हैं और तरोना, मुक्तन, बेसरी, नाक आदि शब्दों में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है कि एक ही स्थान पर इनके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो रहे हैं। तरोना कुंडल है और दूसरा अर्थ है उसका उद्धार ना होना। श्रुति कान को भी कहा गया है और श्रुति वेद शास्त्रों को भी कहा गया है। नाक शरीर का एक अंग है और दूसरा नाक स्वर्ग के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। मुक्तन मुक्त आत्मा या मोती, इस संदर्भ में इसका अर्थ प्रकट होता है। इस प्रकार इस संपूर्ण दोहे में श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग बिहारी ने किया है। जम करी मुँह तर हरि परिहो, इहि धर हरि चित लाऊ, विषय त्रषा पर हरि अजो, नर हरि के गुण गाऊ। यहाँ पर ईश्वर की भक्ति की ओर जीवात्मा को प्रेरित करते हुए बिहारी कहते हैं कि हे प्राणी, हे जीव, जम करी मुँह तर हरि परिहो, यमराज के मुंह के नीचे, तरहरी तरह नीचे है ना, तो यमराज के मुख के नीचे तू पड़ा हुआ है, अर्थात तेरा काल कभी भी तुझे अपना ग्रास बना सकता है। इसलिए इधर हरि चितलाऊ, इसीलिए इस बात को हृदय में धारण करके अपने मन को, अपने चित्त को हरि में लगाओ, ईश्वर का स्मरण करो। विषय तृष्णा पर हरि अजो, नर हरि के गुण गाओ। विषय वासनाएं और सांसारिक तृष्णाओं का परित्याग कर दो, परिहरि उनका परित्याग कर दो और अभी नर हरि के गुण गाओ, ईश्वर के नरसिंहावतार के गुणों का गान करो। यहाँ पर नरहरि विष्णु के नरसिंह अवतार की ओर संकेत बिहारी ने किया है। तो इस प्रकार से जीव को ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा यहाँ पर बिहारी ने दी है। नरहरि में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि नरहरि बिहारी के गुरु का नाम भी है। बाबा नरहरि दास से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और इसके अतिरिक्त श्री विष्णु के नरसिंह अवतार को भी नरहरि स्वरूप में माना जाता है, उनकी मान्यता है। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। इस दोहे में
बिहारी ने यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, बड़ा चमत्कारिक प्रयोग किया है। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान। यहाँ राधिका श्री कृष्ण से मान किए हुए बैठी है, तो उसकी सखी उसको समझाते हुए कहती है कि हे चतुर राधा, सुजान चतुर, हे चतुर राधा, तेरे स्वरूप और सौंदर्य पर तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी वारों न्योछावर किया जा सकता है। यानी कि तू रूप और गुण में उर्वशी से कहीं और कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान, और तू श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। तेरा स्थान श्री कृष्ण का हृदय है, वहाँ तेरा निवास स्थान है, वहाँ तू बसी हुई है। हुए उर्वशी समान, गले की माला के समान, गले के हार के समान। जिस प्रकार गले का हार सदैव वक्षस्थल पर, हृदय पर विराजमान रहता है, उसी प्रकार से तू भी मोहन के हृदय में ही बसी हुई है, वही तेरा स्थान है। इसलिए तू व्यर्थ ही मान कर रही है। हे चतुर राधे, अपने मान का परित्याग कर, क्योंकि तेरा स्थान श्री कृष्ण के हृदय में है, वो स्थान अन्य कोई ले नहीं सकता। यहाँ उर्वशी में यमक अलंकार का प्रयोग किया है। एक तो उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा का नाम है, दूसरा मोहन के उर्वशी हृदय में निवास स्थान से है, और उर्वशी माला या हार को भी कहा जाता है। तो प्रत्येक स्थान पर इसका अर्थ अलग निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है इसमें।